जेके एक्सप्रेस न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शहजाद नाइक। इस वक्त हम प्रेस क्लब में मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं जॉइंट एक्शन कमेटी ने एक प्रेस वार्ता लाई है, जिसमें ब्रज मेहरा जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। आइए हम उनसे जानते हैं क्या है उनके मुद्दे और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किसको लेकर यहाँ पर रखी गई। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। ऐसा है कि जॉइंट एक्शन कमेटी जो कि रिजर्व कैटेगरी से संबंधित है, उनके सारे ही नुमाइंदे जितनी सोशो जो यूनिट्स हैं वो सारे यहाँ पर हैं, सोशो है, रिलीजियस हैं। बात यह है कि अरसा दराज से हम लोगों पर जुल्म होते रहे। सनातन से, पुरातन से, जहाँ भी आप देखेंगे ऋषि मुनियों का युग था। जो हमारे ऋषि मुनि थे, हमारे समाज के, उन पर जुल्म हुआ। उसके बाद आज़ादी की लड़ाई हुई, उसमें हमारे लोगों का बलिदान हुआ। उसके बाद भारत देश आज़ाद हुआ, तो उसके बाद जो मुश्किलातें हैं वो हमारी बढ़ती गई। होना तो ये चाहिए था कि वो मुश्किलातें जो हमारी कम हों, लेकिन मुश्किलातें हमारी बढ़ती गई। एक समय आया जब हमने डिमांड रखी कि हमारे लोगों को रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। पूरे हिंदुस्तान में रिजर्वेशन थी। सोशो इको एजुकेशनली जो वीकर सेक्शन थे उनके लिए बड़ी डिमांड थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मजबूरन हमारे बुजुर्गों को बलिदान देना पड़ा। 1970 में 1917 में हमारे अमरनाथ भगत ने स्टेट जो जहाँ हमारी वो सेक्रेटरीट है उसके सामने वहाँ पर बलिदान दिया। तब जाकर गवर्नमेंट के आंखें खुली, तो शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को वहाँ से एक आगाज़ हुआ, तो वहाँ पर रिजर्वेशन मिलने शुरू हुई। सर, क्या लगता है आपको आर्टिकल 370 और 35 से हटने के बाद आप लोगों के साथ जो आपकी कैटेगरी के जो लोग हैं उनके साथ ज़्यादा नाइंसाफ़ी पहले होती थी या अब हो रही है? देखिए, आशा तो यही थी, उम्मीद यही थी कि जैसे ही दफ़ा 370 हटे, क्योंकि बार बार यही उलाना दिया जाता था, हमें ये कहा जाता था कि जहाँ आप नहीं बोल सकते, जहाँ 370 लगी, कोई भी बात होती थी, क्या वो सामाजिक बात होती थी, राजनीतिक बात होती थी, उसमें यही कहा जाता। हमने ये गवर्नमेंट से ये इल्तिजा की कि अब 370 जो है हट गया है, 35 से हट गई है, अब क्या दिक्कत है। फिर भी गोल मोल जवाब आते हैं कि जैसे यूटी में रूल होंगे उसके आपको हक मिलेंगे। अभी पिछले दिनों जो सरकार है उनकी पार्टी की तरफ से ये ऐलान हुआ कि मंडल कमीशन, जो मैं आपको बात बता रहा था कि मंडल कमीशन के लिए इतनी जद्दोजहद हुई, कमीशन बना, रिपोर्ट आई, उसके बाद क्या हुआ वो आपको सारा इतिहास पता है। लोगों को जलाया गया, फूंका गया, लोगों के बीच नफरत के बीज बोए गए और लोगों को गुमराह किया गया, लेकिन हक फिर भी नहीं मिले। आज की डेट में जैसे आपने जिस सवाल किया है, होना तो ये चाहिए था कि जो हमारी रुकावटें थीं वो हट गई थी। अब हम सीधे तौर पर उनको हमें मिल चाहिए था। जहाँ जिक्र हुआ EWS का 10% उनको रातों रात मिल गई, हमने कोई विरोध नहीं किया। हम कहते ठीक है, अगर उनके भी गरीब है मिले, लेकिन जब हमारी बारी आती है तो उन लोगों को सांप क्यों सूंघ जाता है, ये देखने की बात। बीजेपी ये कहती है कि जो पिछली सरकारें थे उन्होंने जो है पिछड़े वर्ग के समाज के लोगों को जो उनके अधिकारों का कत्ल किया है, हम जो है उनका समर्थन करते हैं, उनको स्टेटस देते हैं। आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने अभी तक हमें कुछ नहीं दिया। बड़ा अच्छा सवाल है आपका। मैं इस मंच से ये घोषणा करना चाहता हूँ, आज हमें बीजेपी वाले 27% रिजर्वेशन दें, मैं पहला आदमी होगा उनको जय जयकार करूँगा, क्योंकि मन में कुछ, जुबान पर कुछ, ये बात बनती रही। बहुजन समाज पार्टी के लीडर जो हैं वो मतलब इतने मुखता के साथ सामने नहीं आते। हमने उत्तर प्रदेश की बात अगर हम करें तो वहाँ पर देखिए आप, जब इलेक्शन के रिजल्ट आए तो क्या वजह है कि जो लीडर हैं बहुजन समाज पार्टी के वो इतने मुखता से बात नहीं रखते? सब कुछ ठीक है, ये हमारी जानकारी में कुछ बातें लाई जाती हैं, कुछ नहीं लाई जाती हैं। समाज को, बहुजन समाज को उन्होंने तोड़ा, ये मैं जानता हूँ, मैं वहाँ पर होके आया हूँ, मैं अपनी बरादरी की बात करता हूँ। ये एक टारगेट रखते हैं कि फलां जाति को, फलां बरादरी को इन लोगों से दूर रखा जाए ताकि ये मुखर ना हो जाए। हमारी जाति, मैं कश्यप समाज से ताल्लुक़ रखता हूँ, बीसियों लोग, सैकड़ों की तादाद में लोग खड़े थे, लेकिन वही बात कि उनका टकराव करा दिया गया, उनमें गुमराह किया गया और नतीजन जो वोट जो हमारा जो वोट बैंक है हमारा, वो थोड़ा बिखर गया। यही बात हुई जिससे होगा। वैसे कोई बात नहीं है, समाज कल भी
कटरा था, आज भी कटरा है, लेकिन इन लोगों की जो चालें हैं उसकी वजह से हमारे समाज को थोड़ा सा नुकसान हो रहा है। इन्हीं बातों को देखते हुए कि आगे से ऐसा नुकसान ना हो, हमारा जो समाज है वो इकट्ठा रहे, और 28 मार्च का जो महारैली है वो इसी के सिलसिले में हमने रखी है, ताकि समाज जो मजबूत बने और जो हमारी बड़ी जो हमारी डिमांड्स हैं, जेन्युइन डिमांड्स हैं, उनके आगे कोई इनकार नहीं कर सकता। क्या वो दूसरे जितनी पार्टियां हैं वो हों या गवर्नमेंट हो, सबको पता है। लेकिन वही बात जो मैंने पहले अर्ज़ की है ना, आहिस्ता 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 इन लोगों में बिखराव करके वो अपना उलूस सीधा करना चाहते हैं, वो अब हम नहीं होने देंगे। ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, क्या लगता है आपको ज़मीनी सत्ता पर ये जो नारे हैं कितने मतलब सही साबित होते हैं? बिल्कुल खोखले हैं, बिल्कुल खोखले हैं। 317 हटने के बाद जम्मू कश्मीर का एक तबका मुझे बता दे हमें फ़ायदा हुआ है, एक तबका बता दे, कोई किसी को फ़ायदा नहीं हुआ है। क्योंकि इन्होंने जो वादे किए थे कि हम आपको 317 हटने के बाद एससी को ये होगा, एसटी को ये होगा, ओबीसी को 100% मिलेगा, प्राइम मिनिस्टर भी जाकर जहाँ पर वादा करके गए थे। आज मुझे बताएं क्या कोई कानूनी अड़चन है? कोई अड़चन नहीं है, नहीं देना चाहते हैं ये, नहीं दे रहे हैं ये। और इसीलिए तो हमने 28 तारीख को रैली रखी है, एससी एसटी ओबीसी की महारैली रखी है, क्योंकि एससी को इन्होंने 8% के अगेंस्ट सिर्फ 3.2% अभी तक दिया है। अगर एसटी की बात करें 7.2 अभी तक मिला है। अभी तक इन्होंने पूरा क्यों नहीं दिया? अगर पूरा देते तो बच्चे हमारे अवदार होते। हमने अभी रिक्वेस्ट की कि थ्रू स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव जितना भी बैकलॉग है दें, ताकि हमारे बच्चे उसमें एडजस्ट हों। देखो जो 5-6 हमारी जो मेन डिमांडें हैं उसी के ऊपर हमारा है। रिजर्वेशन एंड प्रमोशन की बात करें, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, और कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, और स्टेट के जो एग्जीक्यूटिव हेड है पूरे नेशन के, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसका आर्डर, प्रेसिडेंशियल आर्डर जो 1 मार्च 2019 को निकाला गया, ये उसी को लागू नहीं कर रहे हैं। इससे बड़ी और क्या वायलेशन, ह्यूमन राइट्स की क्या वायलेशन हो सकती है? तो हम 27% की बात करें, आज हमें 27% के लिए पूरा जो आपने एक यूपी का क्वेश्चन किया, यूपी में आप कहें ओबीसी का जो वोट है 2.25 करोड़, और बड़ा है, कम नहीं हुआ है। नहीं बड़ा है, हम वो बात नहीं कह रहे हैं। हमारे कहने का मतलब जो इलेक्शन का रिजल्ट है, सिर्फ 2 सीटें जीत पाई बहुजन समाज पार्टी, उसका करना। देखो ये जो क्या वो भी ओबीसी में गया हमारा पार्ट, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसका जो आप उसका डाटा पढ़ेंगे वो पूरे का पूरे जो गया है वो भी उसको गया है, समाजवादी पार्टी को गया है। आप उनके विश्लेषण उनका देखें ना पूरा। जितना जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, बीजेपी ये कहती है कि आर्टिकल 370 और 35 से जो जब तक था तब तक जो है विकास नहीं हो रहा था। आपको लगता है कि 370 और 35 से हटने के बाद जो है विकास हो रहा है? जम्मू कश्मीर के युवा जिस तरह से लाठियां खा रहे हैं रोड पर, विकास की बात कर रहे हैं आप, अगर विकास होता वो यार 75 साल की आज़ादी के बाद पानी को तरस रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा है, तीसरे दिन पानी आता है, गंदा पानी आता है, अनशेड्यूल मैनर में पाते। ये तो बेसिक कम्युनिटी है ना, मूलभूत सुविधाएं हैं ना, जो वो नहीं अभी तक सब मतलब मुहैया हो पा रही हैं। जो सबका साथ सबका ब्याह सब तब मानेंगे जब सभी की बहबूदी होगी, सभी को बराबरी का हक मिलेगा। आपने देखा 4-5 दिन पहले यहाँ अमर उजाला में आया था जो कि 4 लोगों के पास इतनी प्रॉपर्टी है कि 25 साल तक जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं पूरे देश के अंदर 25 साल तक वो फ्री पढ़ सकते हैं। अनइक्वलिटी है ना, अगर बराबरी हो तो ये हमारा देश गरीब नहीं है, देश हमारा रिच है, लेकिन गरीब जहाँ रहते हैं 90% जो वेल्थ है 10% लोगों के पास, मानते हैं ना इस बात को, अरबपति बड़े हैं। आज आपको पता कि हमारी गरीबी की रेखा जो इतनी गरीबी और अमीरी की रेखा इतनी, आज हमारे कोरोना के कारण हमारे करोड़ों लोग और गरीबी की रेखा में नीचे चले गए हैं। तो आज के सामने 750 किसान मर गया, शहीद हो गया, हमारे हज़ारों हमारे कोरोना के टाइम में हमारे मजदूर सड़कों पर मर गए। आपने देखा वो चलते चलते बेचारे मर गए। 1200 किलोमीटर डेड बॉडी उठा के अपने बेटे बाप को उठाकर वो जा रही है बच्ची, आपने देखा है। तो ये हालात हुए हैं। ये सबका साथ किसका है? जो हमारे अरबपति हैं उनका है, उनके करोड़ों रुपए का जो है जो कर्ज माफ़ करती है गवर्नमेंट, लेकिन किसानों को नहीं करती है। आखिर में क्या मैसेज रहेगा? आखिर में हमारा मैसेज यह है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स है वो हमें चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स हमें दे दें। यही हमारी जो अनकॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने अपने लिए लागू कर लिया है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो उसकी जो रिजर्वेशन है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ALC का अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और बॉर्डर के लिए बात करेंगे। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दर्ज है, वो उन्होंने डिनाई कर दी है।
रिजर्वेशन एंड प्रोफेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था, लेकिन नहीं दिया, डिनाई कर दिया उसे। तो ये हमारे इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी 28 मार्च को महारैली होगी SC ST OBC समाज, जिसमें पंचेस, सरपंचेस, BDC चेयरमैन, DDC चेयरमैन, हमारे कॉरपोरेटर्स, काउंसलर और जितने भी हमारे सोशियो SC ST की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो सभी उसमें पार्टिसिपेट करेंगी। मेरी अपील है उन सभी लोगों से, ठीक 10 बजे पहुँचे और 11 बजे हमारी रैली जो बहु फूट से निकलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे अभी आपने सुना कि हमारी जो मांगे हैं इन लोगों के OBC समाज की, उनकी जो रिजर्वेशन की और भी बहुत सारी मांगे हैं वो जो है पूरी होनी चाहिए, वरना 28 तारीख को हम जो है उग्र प्रदर्शन करेंगे। हम आपको ऐसी और भी खबरों से अपडेट करते रहेंगे। आप देखते रहिए JK एक्सप्रेस न्यूज़। धन्यवाद, शुक्रिया।